सब स्वागत है बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा की आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जान लेते हैं आज की जो फटाफट खबरें आई हैं। लेकिन गाइस इससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। तो जान लेते हैं जो आज की फटाफट खबरें आई हैं। तो गाइस सबसे पहली अपडेट यमुनानगर से बड़ी अपडेट आई है कि कौशल रोजगार से स्कूलों में लगे 200 शिक्षकों को 4 माह से नहीं मिला है वेतन। तो गाइस यहाँ पे राजकीय स्कूलों में पढ़ा रहे उन 200 शिक्षकों को अब त्योहारी सीजन में टेंशन हो रही है, क्योंकि इन शिक्षकों को 4 माह से वेतन है जो वो नहीं दिया गया है, जिससे उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। और डीईओ धर्मेंद्र चौधरी का कहना है कि इन शिक्षकों का जल्द वेतन जारी हो सके, इसके लिए मुख्यालय के साथ पत्राचार किया जाएगा ताकि समय पर इनका जो वेतन है वो खाते में आए। तो जिले के राजकीय स्कूलों में HKRN से लगभग 200 शिक्षकों को 4 माह से वेतन नहीं दिया गया है, तो जिसको लेकर इन्हें आर्थिक रूप से परेशानी है जो वो झेल रहे हैं और उनके घरों का जो खर्च है वो नहीं चल पा रहा है। और उनकी ओर से अपने स्कूलों के मुखियाओं को बताया गया, अधिकारियों को बताने के बाद भी इनका वेतन है जो वो नहीं दिया गया। और अब फेस्टिवल सीजन है, दिवाली आ रही है, बिना वेतन के त्योहार कैसे मनाएंगे। तो विभाग उनकी मांग पर गौर करते हुए उनका जो 4 माह का वेतन है अभी तक जारी नहीं हुआ, जल्द से जल्द जारी करे, जिससे इनकी आर्थिक तंगी है जो वो दूर हो सके। वहीं पर गाइस यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट पानीपत से बड़ी अपडेट आई है कि हरियाणा यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा मांग पत्र। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एसोसिएशन हरियाणा ने भी राज्य के सभी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के लगभग 1500 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियमित होने तक सेवा सुरक्षा करने की मांग को पूरा करवाने के लिए अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों के प्रतिनिधि मंडल में मनीता के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री महदपाल डांडा के नाम यहाँ पे ज्ञापन उनके निजी सचिव देवेंद्र को पानीपत में सौंपा है। और वहीं पर गाइस यहाँ पे एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष है विजय कुमार, उनका कहना है कि असिस्टेंट काफ़ी लंबे समय से सरकार से नियमित होने तक सेवा सुरक्षा अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 की तर्ज पर सेवानिवृत्ति 60 वर्ष तक कानून बनाकर लागू करने की मांग है जो वो कर रही हैं। और अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों का जो रोजगार है वो सुरक्षित करने के उपरांत ही भर्ती प्रक्रिया से रोक हटाकर शेष खाली पदों पर नियुक्ति की जाए। वहीं मंत्री के सचिव देवेंद्र ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांग पत्र शीघ्र मंत्री जी को सौंपकर उनकी समस्याओं का जो समाधान है उसको हल कराने का प्रयास है जो वो किया जाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट गई यहाँ पे कुरुक्षेत्र से बड़ी अपडेट आई है कि दिवाली बोनस सहित अन्य मांगों को लेकर परिवहन मंत्री से मिले रोडवेज कर्मचारी। तो हरियाणा रोडवेज जागृति मंच की राज्य कार्यकारिणी के प्रतिनिधि मंडल ने परिवहन मंत्री अनिल विज से भेंट की और मंत्री ने यहाँ पे संगठन के प्रतिनिधि मंडल के साथ काफ़ी वार्ता की है। परिवहन विभाग में कार्यरत चालक परिचालक कर्मचारियों की दैनिक समस्याओं और उनकी मांगों पर भी सकारात्मक बातचीत की है। तो मंत्री द्वारा यहाँ पे आश्वासन दिया गया कि विभाग को ऊंचा उठाने के लिए संभव प्रयास है जो किए जाएंगे। सभी कर्मचारियों को न्याय मिलेगा। कर्मचारी की समस्या को दूर करने के लिए मंत्री ने अम्बाला कैंट में सप्ताह में 2 बार बैठने के लिए भी प्रबंध करवाया है ताकि कर्मचारियों की समस्याएं सुनकर उनका जो निपटारा है वो किया जा सके। बोनस के लिए विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश है जो वो जारी किए गए। तो नेक्स्ट अपडेट गाइस यहाँ पे चंडीगढ़ से बड़ी अपडेट आई है कि आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को देरी से वेतन दिया तो नपेंगे विभागों के हेड। चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों में इस समय 20,000 से अधिक आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी काम कर रहे हैं। प्रशासक के आदेशों के बाद फाइनेंस विभाग ने जारी किया पत्र। तो चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट गेस्ट या DC रेट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने यहाँ पे यूटी प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उपरोक्त सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि प्रशासक के पास कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों को कई महीने तक वेतन नहीं देने और हर महीने देरी से वेतन मिलने की शिकायतें हैं जो मिल रही थी। खेल विभाग के एक कर्मचारी ने तो यहाँ पे 2-3 महीने तक वेतन नहीं मिलने से बीते समय में आत्महत्या भी कर ली थी। घटना के बाद भी कई विभागों में आउटसोर्स और दूसरे स्थायी कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं दिया जा रहा था। तो अब यहाँ पे फाइनेंस विभाग की ओर से सभी विभागों के हेड को लेकर लेटर जारी किया गया है कि अगर किसी भी अस्थायी कर्मचारियों को निर्धारित समय पर वेतन नहीं दिया तो सख्त कार्रवाई होगी और इस संबंध में संबंधित विभाग के हेड से जवाब तलब है जो वो किया जाएगा।
वहीं पर गाइज यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट आपके पानीपत से जींद कनीना से बड़ी अपडेट आई है कि ग्रामीण सफाई कर्मियों को 4 माह से नहीं मिला वेतन। बीडीपीओ कार्यालय के सामने दिया धरना, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जल्द समाधान का दिया आश्वासन। तो गाइज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने गुरुवार को बीडीपीओ कार्यालय के सामने सांकेतिक धरना देकर 4 महीने का बकाया वेतन देने की मांग की है। और इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने एसडीएम अमित कुमार को यहाँ पे ज्ञापन सौंपने का काम किया है। तो सफाई कर्मचारी यूनियन के जो प्रधान है सत्यवान, उन्होंने कहा कि कर्मियों का पिछले 4 महीने से वेतन न मिलने के कारण गुरुवार को 96 गाँव के सफाई कर्मी खंड कार्यालय पहुँचे तथा सांकेतिक धरना दिया। उन्होंने बताया कि गांव का सबसे गंदा कार्य हम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें समय पर वेतन नहीं दिया जाता, जिसको लेकर 10 दिन पहले भी खंड विकास और पंचायत अधिकारी से मिले थे, अपना वेतन देने की गुहार लगाई थी। बीडीपीओ कनीना ने आश्वासन दिया कि आपका जो बजट है वो आ गया है और 5 दिन के अंदर अंदर आपकी जो तनख्वाह है वो आपके खाते में चली जाएगी, लेकिन सिर्फ 1 महीने का वेतन ही हमारे खाते में आया है, बाकी का यहाँ पे 4 महीने का जो वेतन है वो आज तक नहीं मिला है। तो सफाई कर्मचारियों ने कहा कि वैसे तो सरकार व प्रशासन आम आदमी की समस्याओं को हल करने के लिए जगह जगह खुला दरबार है जो वो लगा रही है, लोगों की समस्याएं मौके पर निपटाने का दावा कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि दिवाली का पर्व नज़दीक है, ऐसे में उनका वेतन ना देने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी बनी हुई है। तो एसडीएम अमित वर्मा ने सफाई कर्मियों द्वारा दिए गए ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारियों से फ़ोन पर बात कर जल्द से जल्द समाधान करने की बात है जो वो कही है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका लगभग 4 माह से वेतन है जो वो नहीं मिला है। इतना कम वेतन होने के बावजूद भी इनका जो वेतन है वो नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में देखो इनको कितनी आर्थिक संकट का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। नेक्स्ट अपडेट गई यहाँ पे चंडीगढ़ से बड़ी अपडेट आई कि यूटी व एमसी कर्मचारियों ने मांगे न मानने पर काली दिवाली मनाने का किया ऐलान। तो गाइज यहाँ पे फेडरेशन ऑफ यूटी एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स चंडीगढ़ के आह्वान पर आज यूटी एमसी व अन्य सार्वजनिक संस्थानों के कर्मचारियों ने शिवालिक होटल सेक्टर 17 के 7 वाले ग्राउंड में विशाल रोष धरना दिया व प्रदर्शन किया है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के सचिव व फेडरेशन के महासचिव गोपाल दास जोशी ने कहा कि यह धरना प्रदर्शन काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग मांगों के समर्थन में तथा मांगों पर प्रशासन व नगर निगम के अधिकारियों द्वारा अपनाए जा रहे नकारात्मक रवैये के विरोध में दिया जा रहा है, जिस कारण 7वें केंद्रीय वेतनमान लागू करते समय पहले से मिल रहे 6वें वेतन आयोग के आधार पर पे बैंड व ग्रेड पे के आधार बनाकर वेतन विसंगतियां दूर करने और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम MAC PM बोनस समेत सभी भत्तों का भुगतान करने, यूटी व MC में सभी विभागों में प्रमोशन व सीधी भर्ती की पोस्टों को शीघ्र भरने तक, यहाँ पे बिजली विभाग में प्रमोशन के नियमों के अनुसार संशोधित पोस्टों के आधार पर पिछले 4 साल से खाली पड़ी 80 से अधिक प्रमोशन की पोस्टों को तुरंत भरने की मांग है जो उठाई गई है। गाइज नेक्स्ट अपडेट आपके यहाँ पे चंडीगढ़ से बड़ी अपडेट आई है कि कितने सफाई कर्मचारी आवास पेंशन योजना के तहत कवर किए हैं, 1 माह में रिपोर्ट दे। तो नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट अंजना पवार ने यहाँ पे सेक्टर 17 में मीटिंग की थी और उन्होंने कहा था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सफाई कर्मचारी आवास और पेंशन योजना और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के तहत कवर किए गए हैं। इसके 1 महीने के भीतर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट है जो प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिससे पता लगाया जा सके कि वर्तमान में कितने सफाई कर्मचारी इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। और अंजना पवार ने कहा कि हर सफाई कर्मचारी अपनी कड़ी मेहनत के लिए समय पर भुगतान का हकदार है। तो आउटसोर्स सफाई कर्मचारी का प्रबंध करने वाले ठेकेदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर महीने 1 से 7 तारीख के बीच सैलरी का भुगतान हो जाए। और उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले सभी सफाई कर्मचारियों को इस महीने का वेतन बोनस सहित नियमानुसार जारी किया जाना चाहिए। सफाई कर्मचारियों के मुख्य नियोजन के रूप में इस नियम को लागू करना निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण, बरसाती जैकेट, जूते तथा गम बूट समय पर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। समय समय पर हेल्थ चेकअप करवाया जाना चाहिए। इसमें ECG और ब्लड टेस्ट जरूरी है और समय पर कर्मचारियों को उपचार हो।
यह भी सुनिश्चित है जो वो किया जाए। वहीं पर पवार ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को बड़ी नालियों व टैंकों की सफाई के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए। एक ऐसी प्रथा जो कई मामलों में जीवन के लिए खतरा है जो बन गई है। तो सभी सफाई कर्मचारी, चाहे वे आउटसोर्स पर कि लगे हों या दैनिक वेतन पर काम कर रहे हो या फिर किसी अन्य माध्यम से कार्यरत हो, उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है वो सुनिश्चित। गाइस, दूसरी बड़ी अपडेट आपके यहाँ पे चंडीगढ़ से आई है कि प्रशासन व निगम कर्मचारियों ने मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। तो यहाँ पे गाइस यूटी प्रशासन के कर्मचारियों की मांगों को लेकर विरोध करते हुए सैकड़ों कर्मचारी तो सेक्टर 17 स्थित शिवालिक होटल के साथ यहाँ पे लगते ग्राउंड में वीरवार को सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे यूटी और नगर निगम कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तो कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से अपनी लंबित मांगों पर कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज हैं। तो कर्मचारियों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि यदि उनकी मांगें तुरंत नहीं मानी तो काली दिवाली है जो वो मनाई जाएगी। फेडरेशन ऑफ यूटी एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर सभी विभागों के कर्मचारियों ने धरने का समर्थन किया और यहाँ पे गाइज धरने की अध्यक्षता फेडरेशन के प्रधान रघुवीर चंद ने की है। और इसमें गाइज धरने में बिजली, पानी, बागवानी, सड़क, स्वास्थ्य, समाज कल्याण निगम सहित 16 विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कर्मचारियों की मांगों में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, छठे वेतन आयोग के आधार पर पे बैंड व ग्रेड पे को आधार बनाकर विसंगतियों को दूर करने, बोनस समेत सभी मांगों का भुगतान करने, यूटी व एमसी में सभी विभागों में प्रमोशन व सीधी भर्ती की पोस्टों को शीघ्र भरने तथा बिजली विभाग में प्रमोशन के नियमों के अनुसार संशोधित पोस्टों के आधार पर पिछले 4 साल से खाली पड़ी 80 से अधिक प्रमोशन की पोस्टों को तुरंत भरने जैसे मुद्दे हैं वो शामिल है। नेक्स्ट अपडेट है आपकी तृतीय श्रेणी की नौकरियों में चयन होने पर हजारों युवाओं ने छोड़ी चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां। मोटे अनुमान के मुताबिक नौकरी छोड़ने वालों की संख्या 9000 के आसपास। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि HSSC ने हाल ही में 25,000 नौकरियां, जिसमें आपकी ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों का जो रिजल्ट है वो जारी किया था। और इसमें गाइस तृतीय श्रेणी की नौकरियां ज्वाइन करने के लिए ही हरियाणा के विभिन्न विभागों व बोर्ड निगमों में कार्यरत ग्रुप डी यानी कि चतुर्थ श्रेणी के हजारों युवाओं ने नौकरी छोड़ी है। और एक अनुमान के मुताबिक ये नौकरी छोड़ने वालों की संख्या जो 9000 के आसपास है। और इसको लेकर गाइस यहाँ पे अभी तक अधिकृत डाटा है वो तैयार कराया जा रहा है। तो आयोग द्वारा चयनित युवाओं की पूरी डिटेल तैयार की जा रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अभी विभागों व बोर्ड निगमों को ग्रुप डी के खाली पदों का विवरण तैयार करने को कहा है। तो विभागों की ओर से भर्ती को लेकर आयोग के पास डिमांड भेजी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आयोग ग्रुप डी की जो भर्ती है वो भी करेगा। तो यहाँ पे ग्रुप डी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी वेटिंग लिस्ट का, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पे 9000 से अधिक पद खाली होने की पूरी संभावना है। आज की छोटी बड़ी अपडेट, आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।